अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ में हूं अनम नकवी। सबसे पहले आपको खबर दें नवाब वली मोहम्मद से। नवाब वली मोहम्मद में पीने के पानी में सैनिकों जाहिर होने की वजह से शहरी परेशान। आरओ प्लांट ना लगने की वजह से हजारों की तादाद में इलाका मकीनों की जिंदगी खतरे में है, जबकि बड़ी तादाद में इलाका मकीन हेपेटाइटिस बी, सी और मोहलिक बीमारियों में मुब्तला हो गए। रिपोर्ट कर रहे हैं नवाब वली मोहम्मद से नुमाइंदा A1 TV यूसुफ रीन। जी बिल्कुल, आपको इस सिलसिले में बताते चलूं, नवाब वली मोहम्मद के नज़दीक सियासी समाजी रहनुमा नवाब नौशाद लगारी ने अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि शहर और आसपास के पीने के पानी में सैंकों ज़ाहिर होने की वजह से शहरी सख्त परेशान है। आरओ प्लांट न लगने की वजह से हज़ारों की तादाद में इलाके मकीनों की जिंदगी खतरे में है, जबकि बड़ी तादाद में इलाके मकीन हेपेटाइटिस बी, सी और मोहलिक बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आने वाली इंतखाबात में सही नुमाइंदे को वोट दे के कामयाब करें, जिससे कि नवाबली और आसपास बुनियादी सहूलतें मिल सकें और आरओ प्लांट लगा के शहरों को साफ पानी भी मिल सके। जी मंचनाबाद हल्का PP 237 में नून लीगी कारकुनान का तहरीक लब्बैक और तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर तशद्दुद। नून लीगी कारकुनान ने पहले तहरीक लब्बैक को इलाका मैक्लोडगंज कैंपेन से रोका, फिर नून लीगी हवारियों ने तहरीक इंसाफ के कारकुन हाफिज राशिद सदीकी जोया को तशद्दुद का निशाना बनाया। तहरीक लब्बैक के ज़िला सदर फखर सखेरा ने ज़िला इंतजामिया को अपना पैगाम जारी करते हुए कहा कि इन हवारियों को लगाम डालें, वरना तहरीक लब्बैक का रिएक्शन महंगा पड़ेगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं M साजिद शरीफ से। जी बिल्कुल, मंचनाबाद में हल्का PP 237 में ज़िमनी इलेक्शन अरूज पर है। 17 जुलाई को होने वाले इस इलेक्शन की जो है अपनी कैंपेन के सिलसिले में तीनों पार्टीज़ जो है वो अपनी जो है कैंपेन का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से कैंपेन का सिलसिला अरूज पर है, तो इसी जानिब नून लीगी कारकुनान की जानिब से तशद्दुद करने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। सबसे पहले नून लीगी कारकुनान ने तहरीक लब्बाइक की जो ओहदेदारान हैं उनको कैंपेन करने से रोक दिया था इलाका मिकलोडगंज में, जिस पर मकामी पुलिस मौका पर पहुंची और उनको मुंतशिर कर दिया गया। दूसरी जानिब जो है नून लीगी कारकुनान की जानिब से तहरीक इंसाफ के कारकुन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। हाफिज राशिद हैं जो कि तहरीक इंसाफ की जानिब से कारकुन है, उनको मंचनाबाद के नया अड्डा पर जूस कॉर्नर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। और यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि तहरीक लब्बाइक की जानिब से जो है इस तशद्दुद की पुरजोर मजम्मत भी की गई है और ज़िले क़यादत की जानिब से DPO बहावलनगर RPO बहावलपुर को दो टोक पैगाम जारी कर दिया गया है कि वो इनको लगाम डालें, वरना नून लीग के खिलाफ रिएक्शन होगा तो इनको महंगा पड़ेगा। यहाँ पर इलाका में गहमा गहमी तो अपनी जगह पर है, लेकिन यहाँ पर तशद्दुद, गाली गलोच और हाथापाइयों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और इस पे मकामी इंतजामिया अब क्या लाएमल करेगी, क्या कार्रवाई करेगी, ये देखना बाकी है। जी हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर कसूर फयाज अहमद मोहल की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया खुरम हमीद की मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया खुरम हमीद ने इलाहाबाद में नाजायज मुनाफाखोरी करने वाले दुकानदारों की दुकानात को सील करके हजारों रुपए जुर्माने आयद कर दिए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जाने थे चूनिया से नुमाइंदा A1 TV इमरान अशरफ से। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर कसूर फयाज अहमद मोहल की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया खुरम हमीद की मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया खुरम हमीद ने इलाहाबाद में नाजायज मुनाफाखोरी करने वाले दुकानदारों की 8 से ज़्यादा दुकानात को सील करके हज़ारों रुपये जुर्माने आयद किए। नाजायज मुनाफाखोरी करने वाले माफिया को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन ख्यालात का इजहार असिस्टेंट कमिश्नर ने किया। इन्होंने मजीद बताया कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर कसूर ने अशिया खुर्दनोश के रेट मुकर्रर करके नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन महंगाई माफिया दुकानदार रेट लिस्ट से ज़्यादा रेट पर अशिया फरोख्त कर रहे थे, जिसकी वजह से दुकानदार को सील करके हज़ारों रुपये जुर्माने आयद किए। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया का कहना है हुकूमत पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे और आवाम को रिलीफ देने के लिए हर तरह के इक़दाम किए जाएंगे। जी ठूल सबको मुलाजिम LS वकार नूनारी पर कातिलाना हमला। थाना A सेक्शन की हदूद नूनारी बाईपास के मकाम पर इजाज नूनारी और 4 नामालूम मोटरसाइकिल सवार हथियार बंदों ने हमला कर दिया, शदीद जख्मी करके फरार हो गए। वकार नूनारी ने कहा कि इजाज नूनारी से तल्ख कलामी हुई थी, जिसकी वजह से आज मुझ पर उन्होंने डंडों और कुल्हाड़ियों के वार करके मुझे जख्मी करके फरार हो गए। मुतासिर वकार नूनारी ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि इजाज नूनारी से नामालूम अफराद की पहचान करके मुकदमा इंदराज करके मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुल्ज़मान की तलाश जारी है। तफ्तीश करके मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा इंदराज किया जाएगा।
रावलपिंडी के इलाके गुलशन आयाम में अपने घर के दुश्मन निकले। पंजाब पुलिस की कांस्टेबल बुशरा शाहीन अपने बहनोई के साथ मिलकर अपनी सगी बहन को अगवा करने की कोशिश। लड़की को उसका खामद और उसके दोस्तों ने गन पॉइंट पर अगवा करने की कोशिश की। शोर मचाने पर मुलजिम भाग गए। इस हवाले से मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ A1 TV बशीर मलिक से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है रावलपिंडी का इलाका है वेस्ट। यहाँ पे अगर मेरा कैमरा मैन दिखा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है स्कूल टीचर जिनकी खावंद के साथ कुछ अर्स पहले लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था। ऑलरेडी केस जो है वो कोर्ट में चल रहा था। उनके खावंद और कुछ दोस्तों ने मिलकर इनको अगवा करने की कोशिश की। अहले इलाका के शोर मचाने पर वो भाग गए। और एक और बात बताता चलूँ, जबकि इनके उन्होंने हमें बताया जो इनकी अपनी सकी बहन है जो कि पंजाब पुलिस की कांस्टेबल है, वो उनके साथ मिली हुई है। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं स्कूल टीचर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बताएं। जी, मेरा नाम शगुफ्ता है और मेरे शोहर ने मुझे गन पॉइंट पर अगवा करने की कोशिश की है अपने बस समेत 3 दोस्तों के, जिसके अहले इलाका ने मज़ाहमत करने के शोर में मेरे शोहर ने मुझे गन पॉइंट माथे पे रखा, गन माथे पे रखी थी और मुंह पे हाथ रखा था। और वो जो मुलजिम अभी जो अहले इलाका ने गिरफ़्तार किया है, उसे मेरे मुज़ाहमत के दौरान वो गाड़ी से गिर गया था, जिसको अहले इलाका ने पकड़ लिया था। मेरे शोहर ने ज़बरदस्ती यानी कि मुझे गन पॉइंट पे अगवा करने की कोशिश की गई थी और वो लोग गए तो मैंने मुज़ाहमत करके अपनी जान छुड़वा ली। चलती गाड़ी से मैंने उन्हें अपने शोहर को धक्का भी दिया गाड़ी की, क्योंकि ये शोर और शराबे की वजह से अहले इलाका मुतवज्जो हुआ, जिसकी वजह से गाड़ी के गिर्द लोग इकट्ठे हो गए, गाड़ी की स्पीड कम हुई। मैंने तो अपनी जान बचा ली। जैसे ही मुलजिम गिरफ़्तार हुआ तो मुलजिम ने बाखूब मेरे सामने, क्योंकि वो मेरा स्टूडेंट रह चुका था, जब मैं अपने ससुराल में रहती थी उस बच्चे को मैंने 8-9 साल पढ़ाया है, तो मैंने कहा कि बेटा आपके साथ मैंने क्या बुरा किया था। कहते कि आपकी बेरोज़गारी और परेशानियों की वजह से मैं आपके शोहर के कहने पे आ गया था, मुझे पैसों का लालच दिया गया है। बेशक आप मेरी टीचर है, टीचर माँ जैसी होती है, लेकिन आपके साथ आपकी अपनी सकी बहन बुशरा ने बुरा किया है, क्योंकि वो आपकी एक एक पल की मूवमेंट की वो बात रहती थी और उन्होंने आपके शोहर के साथ मिलकर आपके कत्ल की प्लानिंग बनाई हुई थी। और बुशरा को इस काम के बाकायदा पैसे माने गए हैं, जो कि उस मुलजिम के बयान के मुताबिक उन्होंने 6 के 7 लाख मुझे बताए हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना है स्कूल टीचर का कहना है कि ऑलरेडी जो पुलिस जो है उन लोगों के साथ मिली हुई है। जो दफात लगनी थी वो दफात उन्होंने ना लगाई, बल्कि अब भी वो उनके मुलजिम जो है दनाते फिर है। एक मुलजिम तो गिरफ़्तार होगा जिसको अहले इलाका के लोगों ने गिरफ़्तार किया, ताहाल अभी तक और कोई गिरफ़्तार ना कर सके। कैमरामैन उमैर मलिक के साथ बशीर मलिक, A1 न्यूज़ रावलपिंडी। कुमेर सिटी में जानवरों में लंपी स्किन वायरस शिद्दत से फैलने लगा, जिसकी वजह से जानवर तेजी से मरने लगे हैं। अवाम इंतहाई परेशान, कोई पुरसाने हाल नहीं। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं जफर इकबाल भट्टी की इस रिपोर्ट में। जी, मुल्क भर की तरह लैम्पी स्किन वायरस जो है कमीर सिटी में भी काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। मवेशी पाल हजरात लोगों का कहना है कि हमारे बड़े महंगे जानवर थे जो कुर्बानी पर हमने पाल कर सेल करने थे, उनकी मौत हो गई है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई रिलीफ पैकेज नज़र नहीं आ रहा कि हमें जानवरों को कोई मेडिसिन दी जाए वेटरनरी हॉस्पिटल की तरफ से। जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर हजरात फरमाते हैं बाहर से प्राइवेट मेडिसिन ख़रीदें। इतनी महंगी डॉक्टरों की तनख्वाहें, इतनी महंगी गाड़ी, इतने बड़े हॉस्पिटल तो बना दिए, लेकिन मवेशी पाल हजरात को कोई रिलीफ ना मिला। जी, कैमरामैन टीम के साथ जफर इकबाल भट्टी, A1 TV कमीर। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिन्योट असदुर्रहमान का रात गए थाना सिटी थाना सदर का दौरा। DPO ने थानों के फ्रंट डेस्क का दौरा किया। DPO ने पेंडिंग दरखास्तें जल्द से जल्द निपटाने की हिदायत की। थानों के रिकॉर्ड का जायजा लिया। मुतल्लिका अफसरान को थाना जात का मैनुअल कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड अप टू डेट रखने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि कोई भी शख्स गैर कानूनी तौर पर जेरे हिरासत ना हो। थाना जात में आने वाले लोगों के साथ अच्छे इखलाक से पेश आकर पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाया जाए। मौसर हिकमत अमली से क्राइम पॉकेट एरियाज में गश्त के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। DPO ने कहा अमन व अमान बरकरार रखने, लोगों की जान और माल की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। पीर बसन में मवेशी जानवरों में लंपी स्किन का वायरस तेजी से फैलने लगा। खतरनाक वायरस के सबब 2 कीमती जानवर हलाक हो गए। अहले इलाका ने महकमा लाइफ स्टॉक से अपील की कि जानवरों को वैक्सीनेशन की जाए। किसानों का कहना था कि महकमे लाइफ स्टॉक को मुतादिद बार इतला देने के बावजूद कोई डॉक्टर मौके पर नहीं पहुंच सका। अहले इलाका ने आला हुकाम से अपील की कि जानवरों की फिल 4 वैक्सीनेशन करवाई जाए ताकि मजीद नुकसान से बचा जाए।
दादू हुसैनाबाद कॉलोनी में 3 माह से ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से इलाका मकीन शदीद परेशान। इलाका मकीनों का कहना है कि वापडा हुकाम को शिकायत करने के बावजूद वापडा हुकाम की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया। मजीद इस हवाले से बात करते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे असगर खान मल्ला से। A1 TV डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर दादू असगर खान मल्ला। अभी हम मौजूद हैं दादू शहर की हुसैनाबाद कॉलोनी में, जहां 3 महीने से ट्रांसफार्मर जला हुआ है और ट्रांसफार्मर नहीं है। सख्त गर्मी में कॉलोनी वासी सख्त परेशान हैं। अब हम उनसे पूछते हैं कॉलोनी वासियों से उनका क्या कहना है। ट्रांसफार्मर 1 महीने से ख़राब है। हमने बहुत शिकायत की है मगर कुछ भी नहीं हुआ। एसी को, इंजीनियर को शिकायत की है मगर कुछ भी नहीं हुआ है। हमारे बच्चे गर्मी में मर रहे हैं, बड़े भी गर्मी में मर रहे हैं। पानी नहीं है, हम क्या करें, कहाँ जाएं, हम मर रहे हैं। हो गए हैं यहाँ पे, देख रहे हो कि यहाँ के ट्रांसफार्मर 3 महीनों से नहीं है। यहाँ ना बिजली है ना पानी है। लोग या घर छोड़ने पे मजबूर हो गए, या पीछे जो है ना चोरियाँ हो गई हैं। 2-3 लाख सोन जेवरात चोरी हो रहे हैं यहाँ पे हम आला अख्तियारों से ये कह रहे हैं कि मेहरबानी करके जल्द अज जल्द नोटिस लिया जाए। और मुसलसल 3 माह से इधर लाइट नहीं है, पीने का पानी नहीं है। बार बार एहतजाज करने के बावजूद एसी दादू, इंजीनियर दादू वो नोटिस नहीं लेते हैं। हम आला अख्तियारों से मुतालबा करते हैं फुल फॉर मुजीब कुरैशी पे एफआईआर दर्ज कराई जाए और गुलाम मुस्तफ़ा खैरो ये पूरे शहर को लपेट में इन्होंने कर दिया है। हम मुतालबा करते हैं तो ये इन गरीबों की कॉलोनी की लाइट बहाल की जाए। कोई बीमार है, कोई मासूम ये चीखते हैं, उनको पानी नहीं है। आपने सुनी हुसैनाबाद कॉलोनी के रहवासियों के, उनका कहना है कि बार बार निशानदेही के बावजूद इसको इंतजामिया ने नोटिस नहीं दिया। अभी तक उनका जला हुआ ट्रांसफार्मर नहीं लगा। न्यू मरी में बाइक सर्विस का आगाज कर दिया गया। इस हवाले से बात करते हैं न्यू मरी से नुमाइंदा A1 TV नासिर कियानी से। मौजूदा न्यू मरी बाजार के अंदर और यहाँ पे एक दुकान के ऊपर में खड़ा हूँ। यहाँ पे एक नौजवान है जो कि जिसको जितना भी खराबी तस्वीर पेश किया गया उस समय इसने बैठे बैठे के दिमाग में एक चीज आई कि क्यों ना यहाँ पे इलाके में कोई ऐसा कारोबार शुरू किया जाए, ऐसा काम शुरू किया जाए जिससे यहाँ के जो नौजवान नस्ल है उसको रोजगार के मौके मिल सके। तो इसके ध्यान में आया कि यहाँ पे बाइक सर्विस चलाई जाए। इसने अपने कोई रेफरेंस से दी या जिस तरीके से जो है यहाँ पे पैसे इकट्ठे करके यहाँ पे से 5-6 मोटरसाइकिल यहाँ पे दिए और यहाँ पे इसने बाकायदगी से जो है बाइक का काम शुरू किया। तो मैं इस टाइम इस नौजवान के पास खड़ा हूँ, उससे पूछता हूँ कि इसके ध्यान में ये जज्बा कहाँ से आया और इस काम को ये आगे कहाँ तक लेके जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं तकरीबन 2 साल से न्यू बाजार में छोटी सी साफ कर रहा हूँ। उसके बाद की मोटरसाइकिल का रिपेयरिंग का काम कर रहा था। तो बाजार के माहौल के मुताबिक मैं 2 साल से देखता आ रहा था कि न्यू मरी के जो मेरे साथ के साथी हैं, नौजवान भाई हैं, हमारे बाजार का माहौल ऐसा था कि वो बुराई की तरफ जा रहे थे। तो एक दिन मैं इधर बैठा सर ख्याल आ गया मेरे जेल में कि क्यों ना कोई ऐसा काम किया जाए तो जिससे आवाम को भी रिलीफ मिल सके और हमारे साथ के जो नौजवान हैं उन्हें रोजगार का मौका प्रदान किया जा सके। तो फिर मैं सर सोच लगाई, कोई दोस्तों ने मुझे राय भी दी और मेरे जेल में ख्याल आया बाइक के सर्विस की न्यू मरी में चलाई जाए। क्योंकि ये देखें आजकल के दौर में हर बंदा पेट्रोल की कीमत कम की है, कहाँ पे 250 तक बंद की है। हर बंदे के इतना वसाइल नहीं होते कि मैं गाड़ी बुक करके आगे पीछे जा सके सिंगल बंदा। तो सिंगल बंदे के लिए ये बाइक सर्विस मेरे ख्याल से एक ऐसा निज़ाम है और अफोर्ड भी कर सकता है। तो इससे डेली के तकरीबन रोजगार लोगों को मिल सकता है, नौजवान लोगों को, और उससे अच्छी खासी कमाई भी हो सकती है। नहीं बात वो आपकी भी ठीक है, लाजमी सी बात है। आपकी कोशिश यहाँ पे आते यहाँ पे आप मोटरसाइकिल की रिपेयरिंग वगैरह करते हैं, आप मुश्किल पास सकता है। लेकिन इतना बड़ा समय यकदम लगाना बहुत ही इस महंगाई के दौर में पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपके अंदर ये जज्बा है, इससे हम आपको सभी तस्वीर पेश करते हैं। आपकी जो आवाम है उसके आपकी क्या है? मेरी आवाम से बस यही राय है कि मेरे साथ ताउन किया जाए और बाइक सर्विस अल्हम्दुलिल्लाह अगर चलाई है इसको कामयाब बनाएंगे, बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। मेरी अपनी जो असर तफीक जो मेरी जो नौकरी थी वो मैंने लगा के अल्हम्दुलिल्लाह 4-5-6 बाइक जो बाजार में सरमाया कर दी हैं। इंशाल्लाह आप आवाम का साथ रहा, इंशाल्लाह इस सर्विस को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। जी नाज़रीन, भाई के ये नौजवान इससे मेरे पास खड़ा है, इसको जितना भी हम करा जाते हैं तो इस तरह मौका मैं क्योंकि कम उम्र है, छोटी सी उम्र लेकिन
लेकिन इसका जो जज्बा था उसको हमने प्रेजेंटेशन पेश किया। इसमें अपने छोटी सी दुकान से उसके जो है यहाँ पे 5 मोटरसाइकिल यहाँ पे दिए लेके यहाँ पे इलाके के लिए उसने जो यहाँ पे नौजवान थे उनके लिए कारोबार का जरिया बनाया। जी चिनीकोट उच्च शरीफ में कौमी शाहराह पर ट्रैफिक हादसा न थम सके। कौमी शाहराह कक्स चौक के करीब ट्रक और ट्रॉलर के माबैन खौफनाक हादसे में ट्रॉलर ड्राइवर मौके पर जाँ बहक जबकि ट्रक ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया, जिन्हें तिबी इमदाद के बाद RHC कॉम्प्लेक्स उच्च शरीफ मुंतकिल कर दिया। ट्रॉलर की केबल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, जिसके बायस ड्राइवर की मौत वाक़ हुई। वाक़या तेज रफ्तारी और ड्राइवर की गफलत और ओवरटेकिंग के बायस पेश आया। पुलिस थाना उच्च शरीफ ने मौके पर पहुंचकर इब्तदाई कार्रवाई का आगाज कर दिया। सक्खर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में सहाफ़ी अजय कुमार लालवानी कत्ल केस की समाअत साबिक टाउन चेयरमैन अनायत शाह, वाइस चेयरमैन एहसान शाह, आशिक मीरानी और दीगर मुल्ज़मान पेश हुए। अजय लालवानी के वालिद दलीप कुमार ने जज शकील हैदर शाह पर अदम एतमाद कर दिया। एडवोकेट जुबैर अहमद राजपूत ने इल्ज़ाम आयद किया कि जज साहब मुल्ज़मान को फ़ायदा देने की कोशिश कर रहा है। जज मुदई और गवाहान को हिरासा कर रहा है। इस जज की मौजूदगी में केस नहीं चलाएंगे। अदालत ने मुदई और वकला के एहतजाज पर समाअत मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत 6 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन सलवत सईद की हिदायत पर इंसदाद डेंगू आगाही मुहिम के सिलसिले में डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज साहिवाल में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक अहमद सप्रा और प्रिंसिपल ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद अनवारुल हसन करमानी के अलावा टीचर्स और तुलबात की कसीर तादाद ने सेमिनार में शिरकत की। सीनियर गर्ल्स स्कूल बायोलॉजी टीचर्स हुन्नैन करमानी और मारिया अकरम ने सेमिनार के मुंतजमीन के फ़राइज़ भी सरअंजाम दिए, जिन्होंने डेंगू के बारे में तफसीली प्रेजेंटेशन भी दी। CEO हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक अहमद सप्रा ने शुरा को डेंगू से बचाव के ज़ाब्ते इखलाक से आगाह किया और कहा कि घरों के अंदर खुले बर्तनों, कूलर्स और गमलों में पानी ना खड़ा होने दें ताकि डेंगू मच्छर की अफजाइश को कंट्रोल किया जा सके। उन्होंने कहा कि डेंगू की लार्वा की अफजाइश रोकना आवाम की भरपूर ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। सजावल यूनियन काउंसिल झोंक शरीफ के गांव हाजी आरिफ वाला आरिफ चौंडियों में पोलियो का केस सामने आ गया। 18 माह के बच्चे कादर बख्श को पोलियो होने की तस्दीक हेल्थ ऑफिसर सजावल का कहना है कि पोलियो केस से मुतालिक हमें अभी मालूम हुआ है। मुतासरा इलाके में टीम भेज रहे हैं। शहरियों का वजीर आला सिंध वजीर सेहत से नोटिस लेने का मुतालबा। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।